नमस्ते। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पता है, इस हफ्ते एक ऐसी चीज मिली है जो सदियों पुरानी है। चलिए फटाफट देखते हैं वो कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमारी दुनिया को एक नया रूप दे रही हैं। 400 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा राज छुपा है। जरा सोचिए तो, आखिर ये क्या हो सकता है? तो ये उम्र है एक समुद्री मूंगे की। जी हाँ, एक 400 साल पुराना कोरल जो अभी अभी न्यूजीलैंड के पास मिला है। कमाल है ना? तो चलिए समुद्र की इन गहराइयों से निकलकर अब जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते और क्या क्या खास हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के कुछ बड़े फैसलों और आर्थिक हलचलों की, जिन्होंने इस हफ्ते खूब सुर्खियां बटोरी। एक सवाल जो काफी समय से पूछा जा रहा था, क्या पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक अथॉरिटी है? मतलब क्या इसकी जानकारी आम लोगों को मिल सकती है? ये सवाल अदालत तक पहुंचा और इसका जवाब देश में पारदर्शिता के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी था। तो अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आप आरटीआई के जरिए इससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मांग सकते। अब जरा इकोनॉमी की बात करें। भारत की जो थोक महंगाई है उसमें थोड़ी सी, बस जरा सी बढ़ोतरी हुई है। ये दिसंबर में बढ़कर 0.83% हो गई, जो पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। अब देखने में तो ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर आने वाले वक्त में चीजों की कीमतों पर इसका असर दिख सकता है। चलिए अब जरा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में क्या नए नए कमाल हो रहे हैं। गूगल ने एक जबरदस्त एआई मॉडल लॉन्च किया है। नाम है ट्रांसलेट जेम्मा। पता है ये क्या कर सकता है? ये 55 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन कर सकता है। मतलब अब भाषा की वजह से जो दूरियां थी वो और भी कम हो जाएंगी। और देखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे खेतों तक भी पहुंच रही है। एक तरफ गूगल का एआई है, तो दूसरी तरफ आईसीएआर ने करंट फ्राइज नाम की एक ऐसी गाय की नस्ल तैयार की है जो जबरदस्त गर्मी में भी ज्यादा दूध दे सकती है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, सच में। और जब टेक्नोलॉजी हमारी आपकी सुरक्षा के काम आए तो फिर क्या ही कहने। पंजाब में सिंगर सुखविंदर सिंह ने सुरक्षा नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप खास तौर पर महिलाओं की सेफ्टी के लिए है, जिसमें इमरजेंसी में लोकेशन शेयरिंग और अलर्ट भेजने की सुविधा है। एक बहुत अच्छी पहल है ये। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम प्रकृति को भी सहेज रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। केरला ने तिरुवनंतपुरम में 25 तरह की लोकल तितलियों को बचाने के लिए अपना पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी खोला है। कितनी खूबसूरत बात है ये। अच्छा, अब जरा ग्लोबल लेवल पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि दुनिया भर में भारत की क्या हलचल रही। तो ये हफ्ता इंटरनेशनल लेवल पर काफी एक्शन पैक्ड रहा। एक तरफ नई दिल्ली में भारत और जर्मनी के बीच एक जरूरी मीटिंग हुई, तो दूसरी तरफ राजस्थान में यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन नाम का मिलिट्री अभ्यास हुआ। इससे दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। और हां, अपने पोर्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन गाइडलाइंस भी जारी की गईं। अब एक नंबर पर ध्यान दीजिए, $116.12 बिलियन। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो ये आंकड़ा है भारत में आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का, और वो भी सिर्फ एक क्वार्टर का। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि दुनिया का भरोसा भारत की इकोनॉमी पर कितना बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस हफ्ते अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन किया है। ये सच में एक ऐतिहासिक लम्हा है। हमारे टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। वाह, क्या जबरदस्त सफर रहा है इनका। और भी कई बड़े नाम सुर्खियों में रहे। सेंथिल पांडियन सी अब डब्ल्यूटीओ में भारत के नए एम्बेसडर हैं। जस्टिस संजीव खन्ना को एनएलएसए का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मेजर शैली मिश्रा को साउथ सूडान में उनके काम के लिए यूएन ने अवार्ड दिया है, और डॉक्टर वी मोहिनी गिरी को विमेन एम्पावरमेंट के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अब आखिर में चलिए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते के जश्न, रिकॉर्ड्स और उन खास लम्हों पर जो याद रखे जाएंगे। पूरा हफ्ता ही त्योहारों और सम्मान से भरा हुआ था। 11 जनवरी को वेटरन्स डे परेड हुई। 13 को पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी की धूम थी। 15 को देश ने 78वां आर्मी डे मनाया और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। और हाँ, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना।
गुजरात में एक ही समय पर 108 अलग-अलग जगहों पर हजारों लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वाकई, ये भारत की योग शक्ति का एक शानदार नजारा था। तो इस हफ्ते हमने क्या-क्या देखा? एक एआई जो भाषाओं की दीवारें तोड़ रहा है, खेती जो मौसम की चुनौतियों को हरा रही है, और समंदर की गहराइयों से निकले सदियों पुराने राज। सोचने वाली बात यह है कि आज से 10 साल बाद इनमें से कौन सी खोज, कौन सी खबर हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालेगी? जरा सोचिएगा।